नए साल का पहला दिन 2026 के 1 जनवरी और लगभग 3 बजे पुरी पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया कि होटल जाने से पहले सीधा समुंदर का रुख किया जाए। सोचा कि आज बीच पर बाथिंग और बीच का साइट सीइंग कंप्लीट कर लेते हैं और कल पूरी जगन्नाथ धाम का दर्शन करेंगे। और फिर हम पहुंचे वो रास्ते पर जिसे देखते ही हर बंगाली के दिल में एक अलग ही खुशी जाग उठता है। पुरी का फेमस बीच रोड या मेरिन ड्राइव। फिलहाल आगे देखते हैं कि कहाँ पार्किंग मिलता है। ब्लू फ्लैग बीच आ गया। बचपन पे मैं पुरी 2 बार आ चुका हूँ और अब ये शहर एकदम बदल चुका है। नए बड़े होटल्स, नए नए रिसोर्ट्स, नए कैफेस और हर तरफ एक नया एनर्जी। अभी हमारा मिशन सिंपल था, गाड़ी के लिए एक पीसफुल पार्किंग ढूंढना। हम पहले ब्लू फ्लैग बीच की तरफ बढ़े, फिर स्वर्गद्वार बीच के पास गए, लेकिन सब जगह इतना जाम था कि कहीं पर पार्किंग मिला ही नहीं। उस तरफ लोग ही लोग हैं, बीच पर भीड़, मार्केट में भीड़ और रोड्स पर भीड़। तो हम एकदम बीच रोड के एंड पे ले आके गाड़ी को पार्किंग किए, जो कि कंपैरेटिवली बीच का एक शांत और पीसफुल हिस्सा है। और दोपहर के 3:30 बजे मैं गाड़ी से उतरा और सीधा समुंदर की तरफ भाग पड़ा। सच कहूँ तो वो वक्त जो फीलिंग थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पिछले 1.5 दिनों से लगातार ड्राइविंग, हाईवेज, प्लानिंग चेंजेस और फिर चिलिका लेक की फेरी वाले फ्रस्ट्रेशन, रात भर का सफर, सब कुछ जैसे एक पल में गायब हो गया। जैसे ही ठंडी लहरों ने मेरा पैरों को छुआ तो लगा कि सारी थकान समुंदर अपने साथ ले गया। मैं धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगा और दूर तक फैली नीली लहरों को देखकर लग रहा था जैसे पूरा बे ऑफ बंगाल नए साल का स्वागत कर रहा हो। लहरें बार बार आकर पैरों से टकरा रही थी और फिर वापस लौट जा रही थी। हवा में नमक की खुशबू थी और ऊपर नीला आसमान था और सामने अनंत समुंदर। मतलब सोचिए, प्लान था हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना और यहाँ हम पुरी के गोल्डन बीच पर नए साल के पहला दिन समुंदर में नहा रहे हैं। बिल्कुल ठीक पिछली साल की न्यू ईयर जैसा, जब हम दीघा के बीच पर नहा रहे थे। वेलकम टू पुरी। ये सिर्फ एक बीच डेस्टिनेशन या टूरिस्ट सिटी नहीं है, ये भारत के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक शहरों में से एक माना जाता है। उड़ीसा के पूर्वी तट पर बे ऑफ बंगाल के किनारे बसा हुआ पुरी शहर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। प्राचीन समय में पुरी को श्री क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता था, जबकि जगन्नाथ मंदिर को स्थानीय लोग बाडादेवला कहते हैं। आज भी पुरी की पहचान केवल उसके समुंदर या बीचेस से नहीं, बल्कि जगन्नाथ महाप्रभु से जुड़ी आस्था से है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जगन्नाथ मंदिर और उससे जुड़ी त्योहारों पर निर्भर करता है, क्योंकि साल भर में यहाँ 24 से अधिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है रथ यात्रा, जिसे देखने के लिए हर साल करोड़ों श्रद्धालु और यात्री दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं। पुरी को कृष्णा पिलग्रिमेज सर्किट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मथुरा, वृंदावन, वरसाना, गोकुल, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र और द्वारका जैसे पवित्र स्थलों के साथ इसका नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस बीच पर मैं नहा रहा हूँ उसे आज गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है। गोल्डन बीच अपनी सुनहरी रेत, साफ सुथरे वातावरण और खूबसूरत सनराइज और सनसेट के लिए
पूरे भारत में मशहूर है। इस बीच की एक और खास बात यह है कि इसे अक्टूबर 2020 में डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था। ब्लू फ्लैग दुनिया भर के उन चुनिंदा बीचेस को दिया जाता है जो सफाई, पानी की गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उच्च मापदंडों को पूरा करते हैं। और ये गोल्डन बीच भारत के उन गिने चुने बीचेस में से एक है जिसे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर विजिटर्स की सुरक्षा के लिए ट्रेन्ड लाइफ गार्ड्स, वॉच टावर्स, जॉगिंग ट्रैक्स, चिल्ड्रंस पार्क, क्लीन वॉशरूम्स और चेंजिंग रूम जैसे आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। और इसी वजह से ये बीच परिवारों और बच्चों के लिए भी एक बेहद लोकप्रिय डेस्टिनेशन माना जाता है। गोल्डन बीच अपनी सैंड आर्ट के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी रेत की अद्भुत कलाकृतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और उड़ीसा के नाम को रोशन किया। हर साल यह पूरी बीच फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और अनेक मनोरंजक गतिविधियां होती है। गोल्डन बीच पूरी रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और भुवनेश्वर या बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इसी आसान कनेक्टिविटी की वजह से हर साल लाखों लोग यहाँ समुद्र की लहरों, आध्यात्मिक माहौल और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुँचते हैं। और सच कहूँ तो जब आप खुद यहाँ खड़े होकर समुद्र की लहरों को महसूस करते हो, पैरों के नीचे मुलायम सुनहरी रेत को महसूस करते हो और सामने अनंत बे ऑफ बंगाल को देखते हो, तब समझ आता है कि आखिर क्यों पुरी का गोल्डन बीच भारत के सबसे खास बीचेस में से एक माना जाता है। जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारे प्लान कुछ और था और अब हम कहीं और पे हैं। तो अभी तक ये ट्रिप में हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हमारे बाकी रोड ट्रिप्स काफी सक्सेसफुल रहते हैं। हम जो भी आइटिनरी बनाते हैं उसी के मुताबिक घूमते हैं। लेकिन इस बार की ये ट्रिप पर मैंने देखा जो सोच रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है। शिलोंग से हैदराबाद आए, हैदराबाद पर सोचे स्वर्णगिरी मंदिर का दर्शन करेंगे, वहाँ भी दर्शन नहीं हुआ। फिर प्लान था मध्य प्रदेश के अलग अलग स्पॉट्स और 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का, पर वो भी नहीं हुआ। और पुरी में तो आप लोग देखा ही चिलिका लेक कैसे फ्लॉप रहा। तो इससे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम इंसान अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें नहीं मिला। हम उन प्लान्स के बारे में सोचते ही रहते हैं जो पूरे नहीं हुए, लेकिन उसी चक्कर में हम उन खूबसूरत लम्हों को इग्नोर कर देते हैं जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद होते हैं। मेरा मानना यह है कि जिंदगी में हर बार वो चीज हमें जो नहीं मिली या वो चीज जो हमें नहीं मिल सकती, वो सब के बारे में गम करने से बेहतर है जो चीज हमें मिल चुकी है वो सब के लिए शुक्रगुजार होना। क्योंकि कभी कभी जो हमारे लिए एक साधारण ऑर्डिनरी मोमेंट होता है वो किसी और के लिए सपना जैसा होता है। हाँ, मैं मानता हूँ ये ट्रिप हमारे बाकी ट्रिप्स की तरह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन शायद आगे ये परफेक्ट होने वाला है, या शायद इन्हीं इम्परफेक्शंस में हमें खूबसूरती ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन वह पापा और मम्मी की ब्लेम गेम तो पूरे जोर शोर से चल रही थी। पापा और मम्मी दोनों मुझे डांट रहे थे और बोल रहे थे
कि तूने ही प्लानिंग ठीक से नहीं किया। तेरा ही मन नहीं था घूमने का, कहीं और पर तेरा मन है। और मम्मी का मानना था कि पापा सिर्फ गाड़ी चलाते ही रहता है और कई इम्पोर्टेंट जगह को मिस कर देता है। और पापा का मानना यह है कि हम पहले से कुछ रिसर्च नहीं करते हैं। और सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि हम सभी से शायद कभी कभी गलती होती है और होगी भी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम सबका इंटेंशन एक ही है कि हम सब सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। More power! Give me bigger wings! More power! Go ahead, give me more wings! Yeah, get some of the Aquaman! Oh! हम सबका इंटेंशन एक ही है। हम नए जगहों को देखना चाहते हैं, उन्हें एंजॉय करना चाहते हैं और आप सबके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं। और जब इंटेंशन साफ हो तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इतनी इम्पोर्टेंस देना शायद जरूरी नहीं होता, क्योंकि आखिर में याद रहते हैं तो बस वो मोमेंट्स, वो हंसी, वो सफर और वो यादें जो हम साथ लेकर घर लौटते हैं। मैं समुंदर को एंजॉय करता ही रहा। कभी लहरें मुझे आके खींच लेती है तो कभी पीछे धकेल देती है। हर वेव के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। मैं पूरी बचपन में साल 2009 और साल 2012 में आ चुका हूँ और इसी बीच पर खड़े खड़े मुझे याद आ गया हमारे पिछले बार पूरी ट्रिप का। फिलहाल तो हमने होटल बुकिंग कर लिया है जो कि पूरी सिटी के एकदम बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन पिछली बार पूरी ट्रिप के दौरान हमने होटल लिया था यही बीच रोड के बिल्कुल ऑपोजिट पर, बहुत ही एक खूबसूरत होटल में रुके थे। होटल देखने में बिल्कुल परफेक्ट था और हर फ्लोर से बेहद खूबसूरत बीच का नजारा मिलता था। और उस वक्त हमारा था टॉप फ्लोर और उसी टॉप फ्लोर में आखिरी रूम जहाँ पे कुछ घटने वाला था। Oh no 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 no! Whoa! 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 Wow! Woo! Woo! 3, 2, 1! तो हमारे पूरी के होटल के हॉन्टेड स्टोरी पर लौटते हैं। वो रूम पर रह रहा था मैं, मॉम और डैड। और उस रात जो हुआ उसने हम सबको डरा दिया। मम्मी को रात भर किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दिया। उन्हें बार बार एक बंद कमरे से किसी जलती हुई चीज की बदबू आ रही थी। डैड ने बताया कि उन्हें नींद में महसूस हुए जैसे कोई उनका गला दबा रहे हो। और मैं बैल्कनी में एक शैडोई फिगर यानी परछाई को गुजरते हुए देखा था। अगली सुबह अचानक होटल स्टाफ ने आकर हमें बताया कि आप लोगों को तुरंत रूम चेंज करना पड़ेगा। और वजह पूछने पर वो हमें जो कहानी सुनाई वो हम सबको शॉक कर दिया। तो कई साल पहले एक हस्बैंड वाइफ के झगड़े के दौरान उस कमरे में एक भयानक हादसा हुआ था। कहा जाता है कि पति ने अपनी पत्नी को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। एंड लेट्स कनेक्ट द डॉट्स, इसीलिए एक औरत की चीखने की आवाज, इसीलिए एक जलने की बदबू। और तब से उस कमरे को लेकर अजीब कहानियां सुनने को मिलते रहते हैं। कितना सच था और कितना अफवाह ये तो आज भी नहीं पता, लेकिन उस रात का एक्सपीरियंस हम कभी भूल नहीं पाए। पर अफसोस है कि उस वक्त मुझे अभी की तरह भूत भगाना नहीं आता था।
वरना तो भूतों की खैर नहीं। और ऐसे ही हॉरर व्लॉग्स देखने के लिए आप लोग मेरे हॉन्टेड प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। खैर इस बार हमारा होटल बीच रोड पर नहीं था। हमने पहले से ही पूरी सिटी के सेंटर में एक होटल बुक कर लिया था और अभी बीच पर अच्छे से वक्त गुजार के रात को होटल में लौटेंगे। तो बातें करना करते हैं बंद, अब नहाने को एंजॉय करते हैं। आधे घंटे गोल्डन बीच पर नहाने के बाद 4 बजे ये बीच को नहीं कहेंगे अलविदा, क्योंकि कपड़े चेंज करके थोड़ा ये बीच को घूम के देखेंगे। आ जाओ, come, let's go to the beach. Golden Beach welcomes you. गाइस हम लोग आ गए हैं बीच पर। Finally guys, to the golden beach of Puri. कितना साल पहले आया था और वापस से कितने साल बाद आ रहा हूं। चार बज गया है और अब सूरज धीरे धीरे हॉराइजन की तरफ बढ़ रहा था। गोल्डन सनलाइट समुंदर के पानी पर पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थी। लहरों पर पड़ती रोशनी उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थी। दूर आसमान नारंगी, पीले और गुलाबी रंगों से भरने लगा था। यानी अब ये पूरी बीच पर सनसेट भी देखेंगे और ये बीच को अंधेरे में भी देखेंगे और उसके बाद ही होटल लौटेंगे। हल्का सा ठंडा हवा का झोंका चेहरे से टकरा रहा था और उस वक्त मुझे बचपन के वो पुराने पूरी ट्रिप्स याद आ रहे थे। यादें उतनी क्लियर नहीं, बस फोटोज में ही देखा हूँ, लेकिन एक एहसास आज भी वही था। लेकिन इस बार एक फर्क था। हर बार हम बस या ट्रेन से पूरी आते हैं, लेकिन इस बार हम अपने पर्सनल कार लेकर पूरी आए हैं। Another achievement. वो है वेस्ट दिशा, सनसेट होने वाला है उस तरफ से और ये तरफ है ईस्ट। फिलहाल तो अभी शाम हो गया है। आज घूमते घूमते हमारा डे 1 का 4:30 बज चुका है। शिट, इतनी सारी राज्यों क्रॉस करके हम पूरी आए हैं और शायद यही हमारे ये मोमेंट को और भी स्पेशल बना रहे थे।
भाग रहे पिकाचू, तो इसको आप पानी में फेंक के निकालो में। आज दस ना, आज जाए ना। अरे ना 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 बेटा, ना बेटा। ये मम्मी ने की पिकाचू पिकाचू आ पिकाचू आ अरे कुछ नहीं दे, रील्स बनाते थे। मजा आ रहा है पिकाचू। आपने पिकाचू का एंगल आगे चलो। में पीछे पीछे। पिकाचू, मैं आपको पिकाचू के एंगल से दुनिया दिखाऊंगा। গাড়ি খুলে ফেলে দিই, খুলে ফেলে দিই। मेरा काज कर जैकेट वैकेट नहीं किया, बस अबे मोदी की जैकेट चाहिए। इधर से जैकेट खुलो, कहीं जैकेट से खुल ना पकड़े। अब मैं मुकाबला करने जा रहा हूँ उससे। अरे बाप रे। ये सब लिविंग है। तुम्हें कैसे मालूम? हाँ हाँ लिविंग है। ये देखिए लिविंग 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 और चला गया। शिट, मैं उसको बर्बाद कर दिया बेचारा। पोल में तो उसको लेके चला गया। लेके आके चले। ये सब भाग गए। ये देखिए, ये चल रहा है, देखिए। शिट, ये पलट गया बेचारा। इससे फिशल होता है, फिर से ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। इसको मैं राहुल जूनियर नाम देता हूँ। इसका नाम दे दिया राहुल जूनियर। ओह शिट, नो, राहुल जूनियर मर गया। गाइस, राहुल जूनियर का पैदा होते ही डेथ हो गया। शिट। हमारे डॉगीज भी बीच पर अपने लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा था। कभी लहरों के पीछे भागता है, तो कभी हवा को सूंघता है, तो कभी रेत में अपने छोटे छोटे क्यूट फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। इनका तो एक्साइटमेंट ही अलग लेवल है। मोमो चल। दुनिया में
हजारों लाखों बीचेस होगा, कुछ ज्यादा क्लीन होगा तो कुछ ज्यादा फेमस, लेकिन हम हिंदुओं के लिए पूरी बीच की बात ही कुछ और है, क्योंकि ये सिर्फ एक बीच नहीं है, ये जगन्नाथ जी की नगरी का समुंदर है। यहाँ की हवा में एक अलग सी भक्ति और अपनापन महसूस होता है। उसके बाद हम बीच के भीड़ भाड़ वाले हिस्से की तरफ बढ़े। मॉम डैड को इन्हीं मार्केट एरियाज को एक्सप्लोर करना था और शॉपिंग करना था, लेकिन ना ही अभी तक कोई शॉप्स खुला है और ना ही मुझे ये सब में इंटरेस्ट है। तो चलो फिर से लहरों का ही मजा लेते हैं। यहाँ पर दिखा मुझे एक छोटा सा पप्पी, बहुत ही घायल और दुर्बल कंडीशन लग रहा है। देखकर दुख लगा, क्योंकि लग रहा था कि वो पप्पी अपने आखिरी सांसें ले रहा है। मालूम नहीं क्या हुआ है, लेकिन होपफुली जगन्नाथ प्रभु सबकी रक्षा करे। मार्केट एरियास अब रोशनियों से जगमग रहे थे। हर तरफ शॉपिंग स्टॉल्स, सुवेनियर्स, शीशेस और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बिक रहे थे। इस वक्त बहुत ठंडा हो गया है क्लाइमेट और पानी का पावर भी बढ़ रहा है। हाई टाइड्स लो टाइड्स होता रहता है, तो पावर भी बहुत बढ़ रहा है, ठंड भी बहुत बढ़ रहा है। तो सोचिए, थोड़ा पहले थोड़ा पीसफुल जगह का गया, ये बीच का अभी क्राउडेड जगह का आ गया है। जैसे कि यहाँ का माहौल दिखाने के लिए पीछे कार्निवल हो रहा है, पीछे मेला लगा हुआ है, लोगों का भीड़ है यहाँ पर। एडवेंचर एक्टिविटीज मुझे ये बीच पर वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम कैमल राइड, हॉर्स राइड कुछ दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिया अभी तक। अब हमें लग गया भूख, तो थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा के वापस बीच पर आएंगे टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये बीच रोड पर ही रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे। ये है प्रॉन, अभी मैं इसको खाऊंगा। तो चलो प्रॉन खाते हैं। यहाँ पे बढ़िया सा प्रॉन दिया है, प्रॉन फ्राई। यहाँ पर सी बीच है, यहाँ पर प्रॉन खा रहा। पर ये सी बीच का नजारा, ये सब प्लांट्स लगाकर ढक दिया है। ये काफी बुरा आइडिया किया है, ये था नहीं ये प्लांट पहले से, अभी लगा के ढक दिया है, ये बहुत बुरा किया है यहाँ पे। कुछ ही देर में सूरज पूरी तरह डूब गया, रात हो चुकी थी, लेकिन अब हम बीच पर दोबारा जा रहे थे, क्योंकि अंधेरे में समुंदर का रूप और भी रहस्यमय लगता है। दूर दूर तक सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई देता है और ठंडी हवा लगातार चल रहा था। सामने अंधेरे में टूटती हुई सफेद लहरों को देखकर लग रहा था जैसे समुंदर कभी सोता ही नहीं। हम यहाँ पर काफी देर तक वक्त बिताए, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी मंजिल के। और अब हम कोई आइटिनरी के अकॉर्डिंग नहीं, बस ये पल को एंजॉय कर रहे थे, महसूस कर रहे थे।
लेकिन कल का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह यानी रात के 3-4 बजे हम जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। उस वक्त भीड़ भी कम रहता है, तो हमारा दर्शन होपफुली जल्दी जल्दी हो जाएगा। और रात के 3-4 बजे उठने के लिए हमें जल्दी होटल पहुंचना पड़ेगा, जल्दी डिनर करके सो जाना पड़ेगा। इसलिए लगभग शाम के 6:30 बजे हमने पूरी गोल्डन बीच को कहे अलविदा। अब हम लौट रहे हैं अपने होटल की तरफ। और हमारा होटल मौजूद है पूरी सिटी के बीचों बीच, एकदम पतली गलियों के अंदर से जाना पड़ता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग पर। अंटिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। राहुल साइनिंग ऑफ।